हाँ जी, नमस्कार। आज है आपका 13 अगस्त और 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के मुझे 20 से ज़्यादा प्रश्न मिले हैं। तो सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, अच्छे से कर लेना। ये प्रश्न आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत हेल्प करेगा। याद रखेंगे 100% रियल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कंफर्म कर सकते हैं। देखेंगे व्हाट डज आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। ठीक है, देख सकते हैं संसद की संरचना से संबंधित है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ा सा व्याख्या दे देता हूँ। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद 3 घटकों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा। सॉरी है ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह केंद्र सरकार की विधायी संरचना तय करती है। राज्यसभा जो कि होता है उच्च सदन होता है और लोकसभा जो कि होता है निम्न सदन होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल 79 स्टेट दैट द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इट डिफाइन द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक के साथ में आपको सभी शिफ्ट के प्रश्न दे देता हूँ। ठीक है, देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG ऑफ इंडिया। मतलब भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए मुख्य कार्य की बात करेंगे तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन देन की लेखा परीक्षा करना होता है, जैसे कि नाम से समझ आता है आपको। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा प्राप्त और खर्च किया गया धन संविधान और कानून के अनुसार उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, देख सकते हैं CAG सरकार के खातों का ऑडिट करके सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये पूछा गया था विच 2 राइस वैरायटीज हैव बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर टेस्टिंग। मतलब पूछा गया है कि भारत सरकार ने परीक्षण के लिए किन 2 चावलों की किस्मों का चयन किया। तो इसका जो कि आंसर है आप एक बार अच्छे से और एक बार कंफर्म कर सकते हैं। देखिए स्वर्णा और PR 126, क्या ये आपके ऑप्शन में था, ये मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि इन दोनों किस्मों का चयन गुणवत्ता और पोषण मूल्य परीक्षण के लिए किया गया है ताकि बेहतर उत्पादन और निर्यात क्षमता सुनिश्चित की जा सके। देखिए दिस क्वालिटी वैराइटीज वर सिलेक्टेड फॉर क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू टेस्टिंग टू इंश्योर बेटर यील्ड एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये पूछा गया था व्हाट इज द एम ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, है ना। ये पूछा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेंडमेंट इन रूरल एरिया। मतलब गांव में जो कि शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये जो कि मिशन था उसका क्या था, उद्देश्य था श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का। देख सकते हैं व्याख्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन SPMRM भी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं के करीब लाने और ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना है ताकि सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, देखिए ये 2016 में शुरू हुई थी, अच्छे से याद रखेंगे, पूछ लेगा। 2016 में शुरू हुई थी आपकी ये। ठीक है, यह मिशन ग्रामीण शहरी अंतर को खत्म करने के लिए मैं बता दिया हूँ ये चीज़ें आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लॉन्च इन 2016 में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना इस चीज़ को। ये पूछा गया था द टेहरी डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। टेहरी बांध किस नदी पे बना है, पता होना चाहिए, भागीरथी। दोनों में देख सकते हैं, हिंदी तो इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक्सप्लेन देख सकते हैं, उत्तराखंड में स्थित यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, जो जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए बना है। लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज द लार्जेस्ट टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। क्लियर। चलो, ये पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द IMF व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर 2025। IMF के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, 6.4% थी। यहाँ पास आप देख ही सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन दे देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म है, ने भारत की 2025 में GDP वृद्धि पर 6.4% बताई है, जो इससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल करती है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप PDF में भी पढ़ सकेंगे। ठीक है,
ये देख सकते हैं अमेलिया केर द 2024 T20 वुमेन प्लेयर ऑफ द मैच बिलोंग टू विच कंट्री। 2024 T20 महिला प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर किस देश की है? न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। अमेलिया केर एक प्रसिद्ध ऑलराउंडर है जिन्होंने 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर ICC अवार्ड जीता और न्यूजीलैंड महिला टीम का प्रतिनिधित्व करती है। ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना। अमेलिया केर इज अ रिनोवेड ऑलराउंडर हु वॉन द ICC अवार्ड इन 2024 फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटिंग द न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेटर टीम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। विच मेटल हैज़ ब्राउनिश अपीयरेंस। किस धातु का रंग भूरा होता है? पीतल भी रहता है ना, पीतल जिसको ब्रास भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए, जंग लगा हुआ लोहे भूरे रंग का होता है। यह तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो मैं बहुत सारा बताऊंगा, इसमें आपके ऑप्शन में होगा तो उसको लगा के आएंगे, जिसमें एक लौह अयस्क बनता है जिससे जंग कहते हैं। ये जंग का कलर भी क्या है? भूरे रंग का होता है। इसके अलावा तांबा भी एक धातु है जो भूरे रंग का हो सकता है, ठीक है। देखिए, जो जंग है वो में भूरे रंग का पाया जाता है। तांबा भी यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपर में भी, कांस्य ब्रोंज भी जो कि होता है, और पीतल भी होता है भूरे रंग का, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, ये जहरीली गैस जो भी क्या होती है, भूरे रंग की होती है, ठीक है। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें और 100% रियल इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराऊंगा। इधर उधर के क्वेश्चन नहीं बताता, मैं आपको जो पूछते हैं वही बताता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन इन इंग्लिश। वो इंट्रोड्यूस्ड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम नो एस NE दशला। आइन ए दहशाला नामक भूमि राजस्व व्यवस्था किसने प्रारंभ की? अकबर ने की आइन ए दहशाला भूमि राजस्व प्रणाली मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लागू की गई, जिसे उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने तैयार किया। इसमें पिछले 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर कर तय किया जाता था। इस प्रणाली से किसानों को स्थिरता मिली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार कम हुआ। क्लियर? ये इंग्लिश में देख सकते हो, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में सबको बताते चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बाद में क्या बोलोगे, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। इसलिए मेरा काम फटाफट बताया तो आपको इंग्लिश हिंदी में। वो ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह सभा इन मुंबई ऑन 24 फरवरी 1919 अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। 24 फरवरी 1919 को मुंबई में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को मुंबई में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा आयोजित की। इस कानून से बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव थी। सभा के अहिंसात्मक तरीके से इस काले कानून का विरोध करने का प्रस्ताव पास किया गया। कब किया गया? 24 फरवरी 1919 को। क्लियर? ये देख सकते हैं आप इंग्लिश में। दोस्तों, मैं हर एक चीज़ को अगर इंग्लिश और हिंदी में व्याख्या करते चलूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। पढ़ सकते हैं इस चीज़ को पॉज करके। अगला प्रश्न क्वेश्चन इन इंग्लिश देख सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेस रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन द लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 330। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और हाशिए पर रखे वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 330 याद में रखेंगे। ST SC से संबंधित है, याद में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख सकते हैं आप। आर्टिकल 330 प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा टू इंश्योर एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिमूव्ड द प्रोविजन फॉर नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर इन द लोकसभा में नामित एंग्लो इंडियन सदस्यों के प्रावधान को किस संविधान संशोधन ने हटाया? 114वां संविधान संशोधन, 114 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में देख सकते हैं। 114वें संविधान संशोधन ने लोकसभा में नामित एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर दिया और ST SC के लिए आरक्षण की अवधि 10% बढ़ा दी। ये सेम क्वेश्चन कल के 3rd शिफ्ट में पूछा था, अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो, और मैंने आपको बताया भी था और पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, ठीक है। हेल्प करेगा जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप समझ जाए, ठीक है। यहाँ पास इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है जी। अगर व्यू के लिए करता तो मैं ऐसे फेक के बताता कि आपको इतना समय लगता और मेरा व्यूज़ बढ़ता। बस मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताता हूँ और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, ताकि आपको क्या है कोई